नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आपका फिर से स्वागत है पी कॉलेज क्वेश्चन फाइल में। मैं लाया हूं आपके लिए आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, से पीड़ित रोगियों को डॉट्स उपचार दिया जाता है। तो कौन से रोगियों से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को डॉट्स का उपचार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण पॉलीप्लाइडी होता है? तो किस परिवर्तन से होता है? तो इसका राइट आंसर है ए राइट आंसर, क्रोमैटिड में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती झिल्ली है। तो कोशिका की आत्मघाती झिल्ली कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है ए, लाइसोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक संवर्धन पर कार्य करने की शुरुआत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर है डी, हेवन लैंडेट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी प्रकृति बनाने के लिए जलीय तंत्र का प्रयोग करता है? तो कौन करता है? तो उसका राइट आंसर है बी, कृमि। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो इसका है छठे का बी राइट आंसर, संक्रमणों से लड़ना। तो अगला प्रश्न है, वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, साइडोरोसिस एक रोग है जो किसके कणों को अंदर लेने से होता है? तो किसके कणों को अंदर लेने से होता है? तो उसका राइट आंसर है बी, लोह घोल। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए, महाधमनी। अगला प्रश्न है, तो नाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में बदलती है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका राइट आंसर है डी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, बॉटेनिकल गार्डन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश से कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती? तो उसका राइट आंसर है निषेचन से। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उसका राइट आंसर है डी, डी राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण शोधक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उसका राइट आंसर है डी, रिवर्स ऑस्मोसिस। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? तो कौन सी करती है? तो उसका राइट आंसर है डी, डी राइट आंसर, लैंग्रहैंस की द्वीपिका। अगला प्रश्न है, वह कौन सी एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक जिसमें प्रदूषक स्थल से प्रदूषकों को हटाने अथवा निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, तो किसका प्रयोग होता है? बायो कंस्ट्रक्शन का। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह स्रोत जिसका वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग में निम्नतम योगदान है, तो किसका है? तो इसका राइट आंसर है 17 का बी, भूतापीय ऊर्जा। बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 19 प्रश्न, हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध है, तो किसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गॉड पार्टिकल से। हिग्स बोसॉन का संबंध गॉड पार्टिकल से है, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन तो धड़काने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है वो? तो वो है थायरोक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, रक्त में वायु के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरा है क्योंकि? इसका राइट आंसर है क्योंकि रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तो सी राइट आंसर, सी राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, जीवों और पौधों को उनके वातावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इकोलॉजी, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, हरित लवक। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, थैक्सीलेमीन पौधे जिम्मेदार होते हैं, तो कौन से पौधे जिम्मेदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, जल के संचरण के लिए, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संकल्प परियोजना का किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था? तो संकल्प परियोजना को किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, एड्स HIV खत्म करने के लिए, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण पौधों में क्राउन गॉल रोग होता है? तो किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर के किस अंग में कंबु कर्णनली यूस्टेचियन ट्यूब स्थित होती है? तो कहां होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, कान में, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग क्रियाविधि नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, पश्च मस्तिष्क, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, मेवामियन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो कहाँ स्थित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, आंख में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो इसका राइट आंसर है बी, विटामिन बी और विटामिन सी, बी राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, स्फेग्मो मैनोमीटर कहाँ के रक्तचाप की माप लेता है? तो कहाँ की माप लेता है? तो उसका राइट आंसर है बी, धमनी। अगला प्रश्न है, एक्स किरण उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव है, तो क्या प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक है, तो कौन सी है वो? तो इसका राइट आंसर है सी, टेंडन। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो इस कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विली रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका राइट आंसर है डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, इवोल का क्या अर्थ है? तो इवोल का अर्थ है, इवोल का अर्थ है पश्चिम अफ्रीका में होने वाला एक विषाणु रोग। अगला प्रश्न है, एड्स एक विषाणु किसकी वृद्धि को रोकता है? तो किसकी वृद्धि को रोकता है? तो उसका राइट आंसर है सी, रक्त में टी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, वायुवीय स्थितियों में जैविक सामग्री का जीवाणु अपघटन है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, किडवन, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 39, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है
बीटी ब्रिंजल नामक की बैंगन की आनुवंशिक रूप से बनाई गई किस्म को विकसित किया जा चुका है। तो इसका उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है ए, इसे कीट रोधक बनाना। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है सी, लैंडे ने। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में दृश्य जानकारी को डिकोड करना और उसकी व्याख्या करना जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है सी, टेम्पोरल पाली। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 43, मल जल प्रबंधन का गौण उत्पादक है और बायोगैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित होता है। तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, कीचड़। कीचड़ मलजल प्रबंधन का गौण उत्पादक है। अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन किस रूप से संग्रहित रहता है? तो किस रूप से रहता है? तो उसका राइट आंसर है ए, सेल्यूलोज। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, मोटर कार्टेक्स मस्तिष्क का किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है ए, ललाट पाली से। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ को छोड़कर जंतु वर्ग के सभी सदस्यों में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है उपस्थित? तो उसका राइट आंसर है एमाइलेज। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, सेहत के लिए हानिकारक सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है। तो कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, साथी कोशिकाएं विशेष होती हैं। तो कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, सी, आवर्त बीजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, अश्रु ग्रंथि स्थित होती हैं। तो कहाँ होती हैं? राइट आंसर है सी, नेत्र गोलक में। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, ओजोन परत के क्षरण के कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, त्वचा का कैंसर। सभी छात्र से फिर से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल है हमारा पीके ऑल एजुकेशन फाइल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।